हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ेंगे। बूढ़ी माँ। हर रोज की तरह गुप्ता जी स्कूटर पर सवार होकर के सुबह सुबह दफ्तर जा रहे थे। उनकी पत्नी ने कहा कि वापस आते हुए सेब लेकर आना। जब ऑफिस की दिशा में रवाना हो रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही एक सड़क के किनारे एक बूढ़ी महिला वहां दिखी और सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और सवाल किया, क्या भाव है माता जी? महिला ने कहा 40 रुपए किलो। इस पर गुप्ता जी मोल भाव पर अड़ गए। गुप्ता जी कहने लगे कि 30 रुपए प्रति किलो। माता जी ने कहना शुरू किया, 35 रुपए प्रति किलो। इस पर गुप्ता जी ने उत्तर दिया, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। माता जी ने कहा, बेटा इससे कम नहीं, 35 रुपए किलो प्रति ले लो ना। गुप्ता जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और कहा, 30 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलेगा। माता जी कहती है, बेटा ऐसा मत करो, ले लो ना 35 रुपए प्रति किलो। गुप्ता जी ने अपने ऑफिस की दिशा में स्कूटर चलाते हुए वहां से बाहर निकल गए और ऑफिस पहुंच गए। शाम को फिर से बाहर निकलते समय एक फल भंडार में पहुंचे गए जिसमें विभिन्न फलों का विकल्प था। अब वहां मोल भाव करने का कोई विकल्प ही नहीं था क्योंकि उस स्थान पर तो फिक्स्ड रेट का बोर्ड लगा हुआ था। जब वह वहां पहुंचे तो देखा कि सेब का मूल्य 50 रुपए किलो है। तो गुप्ता जी को थोड़ी हैरानी हुई क्योंकि वहां सड़क किनारे उपलब्ध हो रहे सेब का मूल्य 40 रुपए किलो था। उन्हें यह लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है, इसलिए वह तेजी से फल भंडार के मालिक के पास गए और बोले, भाई साहब 40 रुपए किलो दो ना। फल भंडार के मालिक ने हंसते हुए कहा, भाई साहब यहाँ सब फिक्स्ड रेट में मिलता है, आप यहाँ मोल भाव नहीं कर सकते। अगर आपको मोल भाव करना है तो किसी और जगह से ले लो। गुप्ता जी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे पता चला है कि बाहर की दुकानों में तो यही रेट है। फल भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब यहाँ तो वह नहीं है, कृपया आप एक बार जो पीछे बोर्ड लगा है उसे पढ़ लें कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। गुप्ता जी को शर्म से वहां से निकल गए, उम्मीद में कि फ्लाईओवर के नीचे किनारे पर जो महिला बैठी थी वह शायद अब भी वहीं होगी और वहां से सेब खरीदने का विचार किया जा सकता है। उन्होंने अपना स्कूटर दौड़ाया और पहुंचे तो वहां महिला बैठी हुई थी। महिला ने गुप्ता जी को पहचान लिया और कहने लगी, 35 रुपए किलो, बस बोल भाव मत करो। गुप्ता जी मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं माता जी, आप 2 किलो से पैक कर दीजिए, इसके लिए मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। महिला ने कहा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की जरूरत नहीं है, आप रख लो, 100 रुपए और 2 किलो सेब मुझे दे दो। महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका बहुत धन्यवाद। गुप्ता जी ने कहा कि अभी अभी मैं बड़ी दुकान पर देख कर आए हूँ, वहाँ भी सेब 50 रुपए किलो ही मिलते हैं, तो वहाँ से लेने से अच्छा कि मैं आपके यहाँ से ही ले लूँ। माता जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, मैं कैसे बताऊं, हमारी स्थिति इतनी कठिन हो गई है कि सड़क किनारे फल बेचने में मजबूर हैं। मेरी पति की मृत्यु हो गई है और बीमार थे, कर्जा भी बढ़ गया है और हम सब से सहारा मांगते रहे इसी कष्ट से बाहर निकलने के लिए। मुझे सड़क किनारे ये फल बेचने पड़ रहे हैं। यह एक आशा है कि कोई इन्हें खरीद लेगा, लेकिन कोई खरीदता ही नहीं है। इस पर गुप्ता जी ने कहा, इस तरह की बातें मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊंगा और कुछ पैसे लेकर तुम्हारे पास आऊंगा। घर पहुंचकर गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को 2 किलो सेब दे दिए और उनसे कहा, मुझे 500 रुपए का एक नोट लाकर दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा, क्या हुआ? और गुप्ता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हम पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं। सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं उन लोगों से जो अपनी मेहनत से जी रहे हैं और लाचार होते हैं, हम उनकी मदद करनी चाहिए। इस तरह की कठिनाइयों में लाचार होने के बावजूद वे अपनी जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं, हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शोरूमों में जाते हैं तो पैसे देकर आ जाते हैं। अगले दिन गुप्ता जी ने माता जी के पास पहुंचकर 500 का नोट दिया और कहा, माता जी आप अब कर्ज चुकाना शुरू करें और फल लाना शुरू करें मंडी से। माता जी ने कहा, बेटा तुम्हारे 500 रुपए से कर्जा कैसे चुकाऊंगी? गुप्ता जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपसे फल खरीदता रहूंगा। ऑफिस में जाकर गुप्ता जी ने इस बात को अपने साथियों के साथ साझा किया और उन्होंने भी इस माता जी से फल खरीदने का निर्णय लिया। सभी साथियों ने मिलकर पैसा इकट्ठा कर एक ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दी। इससे माता जी को काफी फायदा हुआ और धीरे धीरे उसका धंधा भी अच्छा चलने लग गया। हमसे
दूसरों की मदद करनी चाहिए। आपकी एक छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपकी मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर ज़रूर करना। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स। राधे राधे, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।